यूएमजी टेक में स्वागत करते हैं दोस्त। बहुत बड़ी खुशखबरी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने बीएससी, बीसीए, बी कृषि, वानिकी, वेटनरी में स्नातक छात्रों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर दिया है। पद का नाम है रेंज ऑफिसर यानी वन क्षेत्र पदाधिकारी। कुल पद 43 और वेतनमान 35,400 से लेके 1,12,400 तक। बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आए हैं, चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। ये देखिए नोटिफिकेशन, रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट के लिए नियुक्ति की अधिसूचना आवेदन करने की यानी ऑनलाइन आवेदन करने की सूचना आपको दी जा रही है 13 अगस्त से और अंतिम तिथि इसकी होगी 16 सितंबर तक। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आपके सामने हम आए हैं। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को भेजिए ताकि वो भी आवेदन कर नौकरी प्राप्त कर सकें। एक बहुत महत्वपूर्ण चैनल है, इस पर जाकर देखिए, एक से एक वीडियो आपको लिए मिलेंगे। चलिए आगे विस्तार से बताते हैं। ये देखिए फॉरेस्ट ऑफिसर्स के लिए यानी ऑफिसर्स ऑफ फॉरेस्ट के लिए 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का वेतनमान, कुल पद 43 होती है। चलिए इसके बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंतिम तक जरूर देखिएगा, इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। एक चीज़ बता दें, यह परीक्षा आपको 3 चरणों में देनी होगी। लिखित, साक्षात्कार और शारीरिक सामर्थ्य परीक्षा जो है। लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर हिंदी का होगा जो 100 अंकों का होगा और इसमें 50 प्रश्न होंगे। 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सभी प्रश्न पर वस्तुनिष्ठ होंगे और गलत अंक के लिए आपको 0.2 अंक काटा जाएगा। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन से होगा जो सामान्य ज्ञान और सामाजिक मुद्दों पर आधारित होगा। यह 300 नंबरों का होगा। इसमें 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.3 अंक काटा जाए। उपरोक्त दोनों पत्रों की आंसर शीट 2 प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी। इसके बाद इंटरव्यू होगा जो 50 अंकों का होगा और इंटरव्यू के मार्क्स और लिखित परीक्षा के मार्क्स को जोड़कर ही अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद शारीरिक सामर्थ्यता परीक्षण होगा। इसको पास करना बहुत ही अनिवार्य है। जो इसको पास नहीं करेंगे वो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। जहां भी जरूरत लगे आपको मेरे इसके वीडियो को जरूर पॉज करके देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी आगे बढ़िएगा, नहीं तो बहुत गलतियां हो सकती है। यूएमजी टेक में आपका स्वागत है दोस्तों। यूएमजी टेक को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत उसको सब्सक्राइब कर लें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चैनल है दोस्त। इस पर सारी वैकेंसियाँ, सारे आपदा प्रबंधन, मलेरिया से बचाव, डेंगू से बचाव, इलेक्शन संबंधी डाटे, इलेक्शन ईवीएम, सारी चीज़ की जानकारी दी जाती है। परीक्षार्थियों के लिए इंटर, मैट्रिक और बीएससी, एसएससी, बीपीएससी, एसएससी सारी परीक्षाओं की जानकारी इस पर दी जाती है। रिजल्ट दिया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैनल है। इस पर उपलब्ध सारे वीडियो आपकी जानकारी के लिए हैं। आप कागज़ के इस दौर में ये हमेशा आपको साथ रहेगा, हमेशा याद दिलाता रहेगा, हर समय मदद करता रहेगा। इसको अधिक अधिक लोगों तक भेजें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और उसके शिक्षक, नियोजित शिक्षक, सभी शिक्षकों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस पर दी जाती है दोस्त। हमेशा अपडेट रहिए। आप कागज़ के इस दौर में ये आपको भुलाने की आदत छोड़ देगा। आगे देखिए हम स्क्रीन पर पुरुषों और महिलाओं की ऊंचाई तथा पुरुषों के लिए सीना फुलाव का जो सारा सेंटीमीटर मापदंड आपको दे रहे हैं। यहाँ पॉज करके आप देख लीजिए क्योंकि बताने में बहुत टाइम टेकिंग लगेगा। एक चीज़ जान लीजिए, इसके बाद मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। शारीरिक सामर्थ्यता परीक्षा और मेडिकल के बाद ही अंतिम मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा, जिसमें आरक्षण कोटिवार दिया जाएगा। यदि मेधा सूची में टाई अप होता है तो सबसे पहले जन्म तिथि, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, उसके बाद अल्फाबेटिकली जो नाम आएगा उसके आधार पर दी जाएगी। एक चीज़ जान लीजिए कि इसमें ST SC महिला वर्गों के लिए न्यूनतम 32% अंक, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 34, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता जान लीजिए, पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन, सांख्यिकी और जंतु विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। साथ साथ कृषि स्नातक, वानिकी स्नातक और में बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। एक चीज़ जान लीजिए, मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष है और बहुत सारी जानकारियाँ उम्र के संबंध में दी गई है। आप इसको पॉज करके देख लें। इसके साथ साथ देख लीजिए सारे पदों का विवरण हम आपको दिखा रहे हैं, जातिवार दिखा रहे हैं, कोटिवार दिखा रहे हैं। यहाँ पॉज करके देख लें जहाँ भी जरूरत है। इस वीडियो में हम आरक्षण और आयु में सीमा में छूट संबंधी प्रावधान दिखा रहे हैं। आप इसको पॉज करके देख लें, पढ़ लें, समझ लें, सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, समझ लें, तभी आगे बढ़िएगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है ना कि 13/9 तक ही आपको करनी है आवेदन। आप पढ़ लें, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, बिना जानकारी के कभी भी नहीं बढ़ना चाहिए। अब जान लीजिए आवेदन करने के लिए कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके लिए वैध मोबाइल नंबर, ID की ज़रूरत पड़ेगी। सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें, तभी 13 तारीख से भरना शुरू कर दीजिएगा। ID और मोबाइल नंबर एक ही होना चाहिए, वैध होना चाहिए, वरना आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा, है ना।
तो इस तरह से बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है, स्टेप बाय स्टेप। फिर आएगा, जैसे ही आएगा हम फिर वीडियो अपलोड करेंगे, आप उसको जरूर देखिएगा, साइट पर जा करके आपको बताएंगे। लेकिन ये सब नियम कानून आप जहाँ भी आपको दिखा रहे हैं, वर्क संबंधी कैसे कैसे स्टेप आएगा, लिंग संबंधी है, एम्प्लॉय ऑफ बिहार के संबंध में है, बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग है, ये सारी जानकारियाँ एक एक करके आवेदन में आएगी और जान लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको जन्म तिथि जो है सो निर्धारण जो होना है वो देख लीजिए, जातिवार कैसे कैसे होना है, इसको भी पॉज करके आप देख लें, क्योंकि क्या करके बताने बहुत समय लग जाएगा, है ना। और फिर हम नए वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे जो है सो आपको आवेदन करनी है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के हम आपके सामने आए हैं। UMG टेक को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अभी तुरंत कर लें, नहीं किए हैं तो, है ना। एक चीज़ जान लीजिए कि सेवा आरंभ करने की तिथि, है ना, और डिस्चार्ज करने की तिथि जो है सो आपको जो सर्विस होल्डर हैं उनके संबंध में भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ हैं रिलैक्सेशन के संबंध में, है ना। 1 अगस्त 2020 तक ये जो सूचना आपको अपलोड की जा रही है। यहाँ पर देखिए फीस के बारे में जानकारी दे रही है, ये EBC, BC, ST, SC और EBC के लिए कितना कितना फीस लगेगा, यानी 700 और 400 लगेंगे, इसको भी देख लीजिए, है ना। उसके बाद प्रोसेस बताया जा रहा है कि कैसे कैसे प्रोसेस आएगा, यही चीज़ आपको आवेदन भरने से पूर्व आपको ये निर्देश दिए जाएंगे। और कैंसिलेशन का भी प्रोसेस है, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं कि कैंसिलेशन होगा, यदि मान लीजिए गलत हो जाता है या फिर हमको फिर से चेंज करनी है तो पहले एडिट पर जाकर के चेंज कर लेंगे पूर्व की भांति। और यदि मान लीजिए हम सबमिट कर देते हैं, कि सबमिट करने के बाद ना पैसा लौटेगा ना रजिस्ट्रेशन जैसे फिर कैंसिल होगा, फिर तो कैंसिल पर जाना पड़ेगा और कैंसिल के प्रोसेस को करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग पहले भी 1-2 वीडियो में देख चुके हैं, कैंसिलेशन होती है वही प्रक्रिया इसमें भी लागू होगी, है ना। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचना है, देखिए बहुत बारीकी है, पद बहुत बड़ा है, वेतनमान बहुत बड़ा है ना। इसके लिए सारा हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप पॉज करके देख लें, पढ़ लें, समझ लें, है ना, तभी आप आगे बढ़ें। इसके लिए आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। फ़ोटो जो है सो आपको 2 माह के अंदर खींचा हुआ होना चाहिए, दोनों कान स्पष्ट नजर आना चाहिए, 25 KB का ही होना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको देखिए स्क्रीन पर है, आप उसको भी पॉज करके देख लें, फ़ोटो के संबंध में है। हस्ताक्षर है, डिजिटल हस्ताक्षर है, उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, कंप्यूटर पे अपलोड करना पड़ेगा। आप खुद भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आए। मुख्य बातें फिर से एक बार दिखाई जा रही है, आप इसको ज़रूर इसको पढ़ लें, समझ लें। और जब आज 11 तारीख है, यानी 13 तारीख से आवेदन आपको शुरू हो जाएगा। हम आवेदन जैसे ही आएगा उसको भी आवेदन प्रोसेस बताएंगे पूरा, लेकिन आप तब तक इसको पढ़ करके रखें, समझ के रखें, सारे डॉक्यूमेंट्स जुटा करके रखें, मोबाइल नंबर, ID नंबर अपना जुगाड़ करके रखें, फ़ोटो जुगाड़ करके रखें, डिजिटल सिग्नेचर बना करके रखें, तभी आपको अपलोड करने में आपको सुविधा होगी। उल्लेखनीय है कि यदि आप एक से अधिक आवेदन पत्र भरते हैं तो आपको रद्द कर दिया जाएगा आपके आवेदन को। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है ना, और बहुत अच्छा अवसर भी है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, तैयारी कीजिए, ऑनलाइन आवेदन भरिए। और ऐसी विवाहित महिलाएं जो शारीरिक समर्था के परीक्षण के दौरान, चिकित्सीय परीक्षण के दौरान गर्भवती पाई जाएगी, उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर शारीरिक समर्था परीक्षण की अनुमति नहीं होगी, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए पद नहीं है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 16/9 है। हम आपको फिर से महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आएंगे वीडियो में, तब तक हमने वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें जा करके भरिए। और जो आवेदन पत्र भरेंगे उसकी एक प्रति डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें, भविष्य में बहुत काम आएगा। उसी के आधार पर दोस्त बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाएगी। तो एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के हम आपके सामने आए। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, जुड़िए और जोड़िए, तभी सभी लोगों को लाभ पहुँच पाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चैनल है, जाके देखिए तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर।